हेलो स्टूडेंट, मैं अनुपाल। स्टूडेंट देखिए, हमारा ये डिफरेंशियल कैलकुलस में मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ फंक्शन ऑफ टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का चैप्टर चल रहा था। इसमें मैंने मैक्सिमा मिनिमा में आपको 2 लेक्चर्स प्रोवाइड करा दिए हैं। क्या इसका वर्किंग रूल था वो सब मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। और वो स्टूडेंट जो मेरा ये लेक्चर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि पहले आप ना मेरे 2 वीडियोज़ को, इसके मैक्सिमा मिनिमा के 2 वीडियोज़ को पहले देखिएगा, तभी आपको ये समझ में आएगा। देखिए, आज इस लेक्चर में हम कुछ और क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। देखिएगा स्टूडेंट, ये हमारा क्वेश्चन है, डिस्कस द मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ द फंक्शन। ये फंक्शन आपको दे रखा है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ट्रिग्नोमेट्री के टर्म्स में एक फंक्शन गिवन है, इसका हमें मैक्सिमा मिनिमा डिस्कस करना है। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट, इसका सॉल्यूशन, ये आपको एक फंक्शन गिवन है u इक्वल्स टू साइन हाफ एक्स प्लस वाई, और मल्टीप्लीकेशन में क्या कॉस एक्स माइनस वाई प्लस का कॉस एक्स प्लस वाई। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट इस फंक्शन को जरा ऑब्जर्व करिए। ये फंक्शन हमारा देखिए यहाँ मल्टीप्लिकेशन में लिखा हुआ है, तो इसको थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला अप्लाई करके थोड़ा इजी फॉर्म में लिख लेते हैं। देखिए यहाँ फॉर्मूला लगाइए 2 sin a cos b। ठीक है स्टूडेंट, इसको 2 sin a cos b का फॉर्मूला यूज करिए, 2 sin a cos b, sin a प्लस b। ठीक स्टूडेंट, फिर देखिएगा प्लस का sin a माइनस v। ठीक है, a माइनस वी, तो ये a माइनस वी आ गया, और प्लस का आप देखिए cos x प्लस वाई। फिर स्टूडेंट देखिएगा u, आपका y से y ये कैंसिल। फिर आप देख रहे हैं x प्लस एक्स कितना हो गया, 2x, 2 से डिवाइड करेंगे x। फिर आप देखिएगा आप यहाँ 2y, ये आपका आएगा साइन y, और स्टूडेंट ये बचेगा आपका cos x प्लस वाई। ठीक है, देखिए ये फॉर्मूला अप्लाई करके अब ना डिफरेंशिएट करने में आपको थोड़ा इजी रहेगा। ठीक है ना, यहाँ प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ता, टर्म थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बन जाता। हाँ, इसलिए हमने इसको फॉर्मूला अप्लाई करके थोड़ा इसका सिंप्लीफिकेशन कर लिया। अब इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करिए आप x की रेस्पेक्ट में। देखिएगा डेल यू अपॉन डेल एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएट क्या होता है, कॉस एक्स। ठीक है, x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, साइन y का तो 0 हो जाएगा, cos का डिफरेंशिएट क्या आएगा, माइनस का साइन x प्लस वाई। इसी तरह स्टूडेंट इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करेगा y के रेस्पेक्ट में। देखिए y, ठीक है ना, y के रेस्पेक्ट में करते हैं, साइन y का डिफरेंशिएट क्या आएगा, cos y। ठीक है, और cos का डिफरेंशिएट आपका आएगा माइनस साइन x प्लस वाई। तो इसी तरह से आप स्टूडेंट ये जानते हैं r की वैल्यू मैंने आपको बताया डबल डिफरेंशिएट होता है, तो इसको डबल डिफरेंशिएट करिएगा। ठीक है ना, इसी का करिए, x के रेस्पेक्ट में cos x का डिफरेंशिएट क्या आएगा, माइनस साइन x, और साइन का डिफरेंशिएट cos x प्लस वाई। ये हमारे पास r की वैल्यू आ गई है। फिर आप लोग देखिएगा s मैंने आपको बताया था डेल स्क्वायर u और डेल x डेल y। ठीक है, फिर आप देखिएगा डेल अपॉन डेल x, ये क्या है, डेल u अपॉन डेल y। डेल u अपॉन डेल y की वैल्यू को पुट करिएगा cos y माइनस साइन x प्लस वाई। ठीक है, इसका डिफरेंशिएट करिए, x के रेस्पेक्ट करेंगे तो cos y का 0, साइन का डिफरेंशिएट कितना आएगा, cos x प्लस वाई आर एस। उसके बाद हमारे पास आता है t को फाइंड आउट करेंगे, डेल स्क्वायर u अपॉन डेल y स्क्वायर। ठीक है ना, इसको डबल डिफरेंशिएट करेगा, cos y का डिफरेंशिएट कितना आएगा, माइनस साइन y के रेस्पेक्ट में करें तो साइन का डिफरेंशिएट आपका कितना आएगा, cos x प्लस वाई। तो देख रहे हैं आप आर एस टी, इन वैल्यूज को हमने कैलकुलेट कर लिया, इनका आगे जाकर यूज होगा। चलिए इसको हम इक्वेशन फर्स्ट कह देते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब हम फाइंड आउट करते हैं स्टेशनरी पॉइंट। तो स्टूडेंट देखिएगा, स्टेशनरी पॉइंट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पुटिंग डेल u अपॉन डेल x को 0 पुट करिए, डेल u अपॉन डेल y को भी आप 0 पुट करिए। देखिए डेल u अपॉन डेल x को आपने कैलकुलेट किया, ये कैलकुलेट किया, इसको 0 पुट करते हैं। तो देखिए डेल u अपॉन डेल x को अगर आप 0 पुट करते हैं तो cos x माइनस का साइन x प्लस वाई इक्वल्स टू 0। तो स्टूडेंट देखिए थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, यहाँ पर cos x इक्वल्स टू आपका आएगा साइन x प्लस वाई, इसको सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, नेक्स्ट आप डेल यू अपॉन डेल वाई को 0 पुट करिएगा, तो देखिएगा डेल यू अपॉन डेल वाई कितना है, cos y माइनस में आपका साइन x प्लस वाई इक्वल्स टू 0। तो स्टूडेंट देखिएगा अगर आप यहाँ से कैलकुलेट करते हैं, cos y की वैल्यू आपके पास आता है साइन x प्लस वाई, थर्ड इक्वेशन। अब आपको ना इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है। देखिए ये साइन x प्लस वाई, साइन x प्लस वाई, राइट हैंड साइड में टर्म हमारे पास सेम आ रही है। तो स्टूडेंट देखिएगा फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड से देखिएगा इन दोनों इक्वेशंस को हम कंपेयर करते हैं तो आप स्टूडेंट ये देखिएगा cos x
इक्वल्स टू आपका कितना आ जाएगा cos y। तो स्टूडेंट आप यहाँ से लिख सकते हैं x इक्वल्स टू वाई, मतलब x किसके इक्वल आ गया, y के। ठीक है, अब आप इन दोनों में से किसी एक इक्वेशन को कंसीडर कर लीजिए। सपोज हमने ले लिया फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 को कंसीडर करते हैं। देखिए इक्वेशन 2 को अगर आपने लिया तो cos x इक्वल्स टू आपका sin x प्लस वाई। देखिए स्टूडेंट आपने यहाँ कैलकुलेट किया x बराबर y, x जो है वो हमारा y के इक्वल है या y x के इक्वल है, किसी के प्लेस पर आप इसको इनपुट कर दीजिए। sin x y के प्लेस पर हमने x पुट किया, तो स्टूडेंट देखिए कितना हो गया sin 2x, तो ये sin 2x माइनस cos x इक्वल्स टू 0। अब आप यहाँ sin 2x का फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, 2 sin x cos x माइनस cos x इक्वल्स टू 0। फिर आप देखिएगा cos x यहाँ से कॉमन लेंगे तो 2 sin x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो स्टूडेंट देखिएगा ये आपका cos x इक्वल्स टू 0 और एक फैक्टर्स आपका ये आ गया 2 sin x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अगर आप यहाँ पर फर्स्टली आप कंसीडर करते हैं cos x इक्वल्स टू 0, इसकी जनरल वैल्यू आप फाइंड आउट कर लीजिएगा। देखिए cos में 0 वैल्यू किसका होता है, पाई बाई 2 का। ठीक है, देखिए स्टूडेंट हम ना यहाँ पर इसकी जनरल वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है ना, हमें x के सभी पॉसिबल वैल्यूज को कैलकुलेट करना है, x और y की जितनी पॉसिबल वैल्यूज उन सभी को कैलकुलेट करना है, इसलिए हम यहाँ पर ना जनरल वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए cos की जनरल वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, 2n पाई प्लस माइनस, ये जो हमारा एंगल आ रहा है इस एंगल को हमने ये यहाँ लिखा। ठीक है स्टूडेंट, देखिए x का वैल्यू हमारे पास ये कैलकुलेट होकर आ रहा है। देखिए अब यहाँ पर y इक्वल्स टू क्या है, x, y इक्वल्स टू x, तो स्टूडेंट आपका y भी आपका ये निकल कर आएगा 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 2। ठीक है, तो ये फैक्टर आपने कंसीडर किया तो ये वैल्यू निकल कर आ रहा है। नेक्स्ट इसी तरह से देखिए, इफ नेक्स्ट वैल्यू लेते हैं आप 2 sin x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, तो स्टूडेंट यहाँ देखिएगा sin x इक्वल्स टू 1/2। तो इसकी ना जनरल वैल्यू निकालेंगे sin 1/2, इसको आप लिख सकते हैं sin पाई बाई 6। ठीक है स्टूडेंट, आपको यहाँ ना इसका जनरल वैल्यू लिखना है। देखिए sin की जनरल वैल्यू x इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n अल्फा, एंगल कितना है हमारा पाई बाई 6। तो देखिए स्टूडेंट ये हमने x की वैल्यू को कैलकुलेट किया है, तो देन लिखिए y इक्वल्स टू x, तो y इक्वल्स टू x ये रखिए पाई माइनस 1 की पावर n पाई बाई 6, ये हमने y की वैल्यू को कैलकुलेट किया है। ठीक है स्टूडेंट, ये आपने ना स्टेशनरी पॉइंट्स को यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया। चलिए स्टेशनरी पॉइंट को मैं यहाँ लिख देता हूँ। देखिए दस द स्टेशनरी पॉइंट। ठीक है, देखिए एक स्टेशनरी पॉइंट हमारा ये निकल कर आ रहे हैं, दो स्टेशनरी पॉइंट यहाँ आ रहे हैं, प्लस माइनस में आ रहे हैं। देखिएगा तो स्टेशनरी पॉइंट्स आर, देखिए क्या क्या है, x इक्वल्स टू देखिए एक वैल्यू आ रहा है n पाई माइनस 1 की पावर n पाई बाई 6, और y की वैल्यू देखिएगा क्या आया है n पाई माइनस 1 की पावर n पाई बाई 6। ठीक है, एक स्टेशनरी पॉइंट आपका ये आया है, दो स्टेशनरी पॉइंट ये आ रहे हैं। आप देखिए ना प्लस माइनस में चल रहा है, तो एक बार हम वैल्यू क्या लेते हैं प्लस में। देखिए x इक्वल्स टू 2n पाई प्लस पाई बाई 2, y इक्वल्स टू 2n पाई प्लस पाई बाई 2, और एक बार आप इसको ना माइनस में कंसीडर कर लीजिए, x इक्वल्स टू 2n पाई माइनस यहाँ लिख दीजिए पाई बाई 2, y इक्वल्स टू 2n पाई माइनस पाई बाई 2। ठीक है स्टूडेंट, ये आपके क्या गए स्टेशनरी पॉइंट। तो इन स्टेशनरी पॉइंट्स पर हम चेक करेंगे फंक्शन हमारा मैक्सिमम है या मिनिमम है। स्टूडेंट ये इक्वेशन को हमने इरेज नहीं किया क्योंकि इसका यूज होगा RST की वैल्यू को कैलकुलेट करने का। तो स्टूडेंट हम पहले पॉइंट लेते हैं एट द पॉइंट। तो फर्स्ट पॉइंट आप ये कंसीडर करिए x इक्वल्स टू n पाई माइनस 1 टू पावर n पाई बाई 6। ठीक है, y इक्वल्स टू n पाई माइनस 1 की पावर n पाई बाई 6। इस स्टेशनरी पॉइंट पर हम डिस्कशन कर रहे हैं स्टूडेंट, देखिएगा जरा। ठीक है, थोड़ा क्वेश्चन लेंथी है स्टूडेंट्स ये। देखिए ये आप देख रहे हैं यहाँ पर ये जो दोनों वैल्यूज हैं, दोनों वैल्यूज हमारी कैसे इक्वल, सिंपल सी बात है क्योंकि हमने इधर कैलकुलेट करा था x इक्वल्स टू क्या आ रहा था, y आ रहा था आपका। तो ये वैल्यू आप देखिए आपने कहाँ कैलकुलेट किया था, इस वैल्यू को यहाँ ये वैल्यू आ रहा था। ये वैल्यू कब आ रहा था, जब sin x की वैल्यू कितना था 1/2। तो इस केस में आप यहाँ लिखिए वी हैव
साइन एक्स इक्वल्स टू कितना है आपका 1/2, ठीक है। तो स्टूडेंट देखिएगा ये हमारे पास r है एंड बराबर इसी ना ये भी लिख दीजिए x इक्वल्स टू वाई। देखिएगा स्टूडेंट ये आपका क्या है r, तो r इक्वल्स टू देखिएगा कितना है माइनस साइन एक्स, ठीक है, माइनस कॉस। आप यहाँ y के प्लेस पर भी x पुट कर दीजिए, ठीक है ना। देखिए x y इक्वल्स टू क्या x प्लस x कितना हो गया 2x, ठीक है, ये हमने पुट किया है। फिर आप लोग देखिएगा साइन x cos 2x का फॉर्मूला आप अप्लाई कर दीजिए। तो cos 2x का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ये आएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। देखिए स्टूडेंट ये वैल्यू को आप यहाँ पुट कर रहे हैं तो देखिएगा ये आपका कितना आया माइनस साइन एक्स और -1 माइनस माइनस प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब ये वैल्यू को हम पुट कर रहे हैं, देखिएगा साइन एक्स की वैल्यू कितनी है 1/2 माइनस 1/2 माइनस 1 प्लस 2, साइन एक्स की वैल्यू कितनी है आपकी 1/2 का स्क्वायर। आप इसकी कैलकुलेशन करिएगा, देखिएगा यहाँ पर आपका ये -3/2, ठीक है, और ये कितना है 1/4 और ये बचेगा आपका प्लस का 1/2। तो स्टूडेंट देखिएगा r की वैल्यू आपके पास आ रही है -1। ये ना हमने क्या कैलकुलेट किया है r के बाद देखिए ये आपके पास है s, ठीक। तो देखिएगा s की वैल्यू कितना है माइनस का cos x प्लस वाई, ठीक है। तो देखिएगा आप यहाँ देख रहे हैं x इक्वल्स टू क्या y के प्लेस पर x रखा तो ये आपका कितना हो गया cos 2x। फिर वही cos 2x का फॉर्मूला आप अप्लाई कर दीजिए, माइनस इसको इस तरह रखिएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, ठीक है। देखिए स्टूडेंट मैं यहाँ लिख रहा हूँ इसको, ठीक है, इधर, क्योंकि इसको इरेज नहीं कर सकते, इसका यूज़ है अगले केस में भी। s इक्वल्स टू देखिएगा ये आपका -1 माइनस माइनस प्लस क्या लिखा है 2 साइन स्क्वायर एक्स। देखिए साइन एक्स की वैल्यू कितनी है आपकी 1/2, तो आप देख रहे हैं 1/2 का स्क्वायर -1 और प्लस का 1/2। तो स्टूडेंट ये देखिएगा s इक्वल्स टू कितना आ गया -12, ठीक है। r हमने कैलकुलेट किया, s कैलकुलेट कर लिया है। उसके बाद आता है t को कैलकुलेट करिएगा, कहाँ पर है, ये है माइनस साइन y के प्लेस पर आप x पुट कर दीजिए और देखिए y के प्लेस पर x पुट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका, ठीक है। देखिए ये जो हमने ऊपर r नहीं कैलकुलेट किया माइनस साइन एक्स माइनस कॉस 2x बिल्कुल सेम आ रहा है, तो जो r का वैल्यू आया था वही हमारा किसका वैल्यू आएगा t का। तो स्टूडेंट देखिएगा मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ t की वैल्यू कितनी आएगी -1, ठीक है। तो अब आप कैलकुलेट करेंगे रूल के अकॉर्डिंग क्या आर टी माइनस एस स्क्वायर आर टी। देखिए आर की वैल्यू आपने क्या कैलकुलेट किया है -1, टी की वैल्यू क्या कैलकुलेट किया -1। फिर देखिए आप एस की वैल्यू कितनी है -1/2 का स्क्वायर। फिर आप देखिएगा आर टी माइनस एस स्क्वायर, ठीक है। इसकी कैलकुलेशन करो कितना आ गया +1 और -1/4। फिर आप देखिएगा आर टी माइनस एस स्क्वायर 1 माइनस ये करेंगे तो कितना आएगा 3/4। कैसा आ गया पॉजिटिव। आर टी माइनस एस स्क्वायर हमारा पॉजिटिव आ गया, फर्स्ट केस जो मैंने आपको बताया था। अब इसी में आप वैल्यू देखिएगा आर की, तो देखिए आर की वैल्यू कितनी है, आर कहाँ है, देखिए -1 मतलब कैसा है निगेटिव, ठीक है। तो आर टी माइनस एस स्क्वायर कैसा आ रहा है आपका पॉजिटिव और r की वैल्यू कैसा आ रहा है आपका निगेटिव। हेंस द फंक्शन u(x, y) इज मैक्सिमम, ठीक है ना। मैक्सिमम होगा हमारा किस पॉइंट पर, ये जो आपने स्टेशनरी पॉइंट लिया था, देखिए इस पॉइंट पर हम डिस्कस कर रहे थे, ठीक है स्टूडेंट। ये फंक्शन हमारा क्या होगा मिनिमम होगा। देखिए किस स्टेशनरी पॉइंट पर, ये हमारा स्टेशनरी पॉइंट था n पाई -1 to power n π/6। y की वैल्यू भी आपके पास यही आ रही है -1 n पाई -1 to power n π/6, ठीक है। अगर इस केस में r हमारा कैसा आता है पॉजिटिव ग्रेटर देन 0 होता तो फंक्शन कैसा होता हमारा मिनिमम। तो देखिए स्टूडेंट इस स्टेशनरी पॉइंट पे तो हमने डिस्कस कर लिया है, ठीक है। अब हमारे पास एक स्टेशनरी पॉइंट यह है, एक स्टेशनरी पॉइंट है, इस पर और डिस्कस करते हैं। देखिए स्टूडेंट अगला नेक्स्ट स्टेशनरी पॉइंट लेते हैं एट द पॉइंट, ठीक है। देखिए एट द पॉइंट आपका यह है x इक्वल्स टू देखिएगा कितना है 2n पाई प्लस π/2, y इक्वल्स टू देखिएगा कितना है 2n पाई प्लस π/2। देखिएगा आप x और y का वैल्यू कैसा है इक्वल है,
तो देखिए आर एस टी की वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो आप फर्स्टली यहाँ से साइन एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करिएगा। देखिए ये एक्स एंगल आपको दे रखा है, यहाँ पुट करिएगा 2n पाई प्लस पाई बाई 2, तो ये कितना आएगा आपका साइन 90, और साइन 90 कितना होता है आपका 1। आप देख रहे हैं यहाँ पुट करेंगे, हमें आवश्यकता पड़ेगी cos 2x, तो cos 2x का आप यूज़ करिएगा। cos 2x का एक फॉर्मूला होता है हमारे पास साइन में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। ठीक है स्टूडेंट, ये वैल्यू पुट कर दीजिएगा। तो आप देखिएगा cos 2x 1 माइनस 2 साइन x की वैल्यू आपने कितना निकाला है 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो कितना जाएगा -1। तो स्टूडेंट ये देखिएगा r, ठीक है r आपका कितना आ रहा है माइनस साइन x माइनस का x, y के प्लेस पर x पुट कर देंगे cos 2x। तो आप यहाँ से देखिएगा साइन x की वैल्यू कितना आपने निकाला है यहाँ पर 1, तो ये -1। cos 2x की वैल्यू भी कितना आ रहा है आपका -1। तो स्टूडेंट देख रहे हैं आप ये -1 प्लस 1 कितना आ जाएगा आपका 0। उसके बाद आप कैलकुलेट करिएगा s, ठीक है ना। s आपका ये आ रहा है माइनस का cos 2x, तो cos 2x देखिएगा कितना आ रहा है आपका -1। ठीक है, cos 2x हमारा -1 माइनस माइनस प्लस। इसी तरह से आप t कैलकुलेट करेगा, t भी आपका क्या है माइनस साइन x और माइनस का cos 2x। ये तो आपका ना r की तरह सेम आ गया वैल्यू, तो जो r की वैल्यू है वही हमारे पास क्या हुआ t की वैल्यू। तो r की वैल्यू कितना आ रहा है 0। तो स्टूडेंट ये देखिएगा आप rt माइनस एस स्क्वायर, ठीक है ना। rt देखिए r कितना ये है और t कितना है 0, s की वैल्यू कितना है आपका 1, कितना आ गया -1 लेस देन 0, नेगेटिव आ गया। तो इस केस में क्या होगा, फंक्शन नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम, ठीक है ना। ये जो फंक्शन है इज नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम, तो ना फंक्शन हमारा मैक्सिमम होगा ना मिनिमम होगा स्टेशनरी पॉइंट पर। ठीक है, इसी तरह एक स्टूडेंट एक स्टेशनरी पॉइंट ये बचा आपका, इस पर डिस्कस करते हैं। चलिए मैं इधर लिख देता हूँ, लिखिए एट द पॉइंट, ठीक है ना। इस पॉइंट पर आप इसको डिस्कस करिएगा, x बराबर 2n पाई माइनस पाई बाई 2। इसी तरह से y इक्वल्स टू 2n पाई माइनस पाई बाई 2। इस स्टेशनरी पॉइंट को पर चेक करिएगा, तो ये देखना आप इस स्टेशनरी पॉइंट पर भी x और y की वैल्यू कैसा है, इक्वल है। तो आप यहाँ पर देखिएगा साइन x की वैल्यू, ठीक है ना, x की वैल्यू आपने ये कैलकुलेट कर रखा है साइन 2n पाई माइनस पाई बाई 2, ठीक है। तो ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट आ गया, देखिएगा साइन 2n पाई माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, तो साइन पाई बाई 2 ये वैल्यू कितना आ जाएगा -1। ठीक है स्टूडेंट, इसी तरह से आप ना cos 2x की वैल्यू को कैलकुलेट करिए, जैसे हमने यहाँ कैलकुलेट किया था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, 1 माइनस 2 साइन x की वैल्यू देखिएगा आपने कैलकुलेट किया कितना आ रहा है -1, तो 1 माइनस 2 कितना आ गया -1। ठीक है, अब आप r देख रहे हैं, r आपके पास ये है माइनस साइन x, माइनस का y के प्लेस पर क्या पुट कर देंगे हम x cos 2x है। r की वैल्यू कितनी है साइन x, देखिए साइन x की वैल्यू आपने कैलकुलेट किया कितना आ रहा -1 माइनस ये माइनस माइनस प्लस, फिर देखिएगा cos 2x की वैल्यू कितनी -1 माइनस माइनस प्लस कितना आ गया 2। स्टूडेंट उसके बाद देखिएगा s, ठीक है ना, s आपने ये कैलकुलेट कर रखा है, y के प्लेस पर x पुट करना है cos 2x। देखिएगा cos 2x की वैल्यू को हमने कैलकुलेट किया कितना आ रहा -1 प्लस 1। इसी प्रकार देखिएगा t, ठीक है ना, ये देख रहे हैं आप t की वैल्यू कितनी है आपके पास माइनस साइन x, और ये आपका कितना हो जाएगा cos। स्टूडेंट आप यहाँ से देखिएगा साइन x, तो ये तो सेम वैल्यू निकल कर आएगा आपका 2, तो आप कैलकुलेट करिएगा rt माइनस एस स्क्वायर। r की वैल्यू देखिएगा कितना है आपका 2, t की वैल्यू कितना है 2, और s की वैल्यू कितना है आपका 1, तो 4 माइनस 1 कितना बचेगा 3, कैसा आ रहा है पॉजिटिव। और स्टूडेंट देखिएगा r कैसा आ रहा है आपका यहाँ पर पॉजिटिव, r की वैल्यू कितनी निकाला है पॉजिटिव। तो इस केस में आपका क्या है rt माइनस एस स्क्वायर पॉजिटिव, r पॉजिटिव, तो ये जो फंक्शन है हमारा ux, y इज मिनिमम, तो ये हमारा फंक्शन मिनिमम होगा। देखिए किस स्टेशनरी पॉइंट पर, इस स्टेशनरी पॉइंट पर x इक्वल्स टू 2n पाई माइनस पाई बाई 2, y इक्वल्स टू 2n पाई माइनस पाई बाई 2, ठीक है। तो स्टूडेंट ये था हमारा क्वेश्चन। सो स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये मैक्सिमम मिनिमम का जो 2 वेरिएबल्स में हमने क्वेश्चन कराया ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, वो आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को मेरा ये लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ मेरे इस लेक्चर को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट करिएगा। थैंक यू।